आएगी। सरकार से हमने मांग की है, सीएम साहब को एसडी से भी हम मिले हैं, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया पर उनका समाधान हो जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार फिलहाल पहुंचा हूं क्रांतिमान पार्क हिसार के अंदर और यहां पर बहुत सारे युवा आपको नजर आ रहे होंगे जो हड़ताल पर बैठे हैं। वो क्यों बैठे हैं? सामने बोर्ड नजर आ रहा है, ठेका प्रथा बंद करो, यानी ठेके पर ये लगे हुए हैं और कौशल निगम में शामिल होना चाहते हैं, जो हरियाणा सरकार ने एक निगम बना रखा है। ये जो कंपनी का नाम भी यहाँ लिखा है संध्या एंड कंपनी के कर्मचारी, जो कि शोषण इनका हो रहा है, ऐसा इनको लग रहा है। शोषण क्यों हो रहा है, इनसे पूछेंगे, बातचीत करेंगे। समस्त संध्या कर्मचारी संघ के ये यहाँ पर बैठे हैं और शोषण के खिलाफ लड़ाई है, जनता को परेशान करना मकसद नहीं है। हिसार की जनता शोषण के खिलाफ हमारा सहयोग करे, ये कुछ इस तरह लगा रखिए। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारा कंपनी के द्वारा शोषण हो रहा है और हम ठेकेदारी से पेंडा छुटा के कौशल हरियाणा सरकार को बताना चाहते हैं कि हमें हरियाणा कौशल विभाग में शामिल किया जाए और हम LT लाइन, HT लाइन, 33 लाइन पूरे हिसार को कवर करते हैं। रात दिन मेहनत करते हैं, अपनी हथेली पर ज़िंदगी धर के आते हैं, वापसी का कोई पता नहीं। तो जान हथेली पे लेके चलते हैं। हाँ जी। दूसरों के घरों को रोशन करते हैं। हाँ जी। लेकिन खुद के घर रोशन नहीं हो रहे अभी। नहीं जी। क्या हम बोल तो रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? 13 दिन से तो यहीं बैठे हैं और दिवाली पर हमारी कुछ कर्मचारियों की सैलरी भी रोक ली और पूरा साल का ओवर टाइम भी रोक रखा है और वैसे भी शोषण ही हो रहा है हमारा। शोषण ही हो रहा है भाई साहब। नमस्कार जी। हाँ बता दें फटाफट। शोषण हो रहा है, सुनने में आ रहा है। कैसे शोषण हो रहा है आपका, लोग जानना चाहते हैं। शोषण तो हर प्रकार से हो रहा है जी, सैलरी के बाबत में या फिर और मैटर हो, कुछ भी हो। भाई आज ड्यूटी पर बुला लिया है, शाम को बोल देते हैं भाई तू अपने घर रही हो, ना कोई उसको मतलब है नोटिस देना, कुछ नहीं, बस मौखिक रूप से कह देते हैं भाई तू कल से ड्यूटी पे मत आना। हर प्रकार से शोषण कर रहे हैं ये हमारा। और अब तो इन्होंने मतलब हदें कर दिया है। जैसे पहले इन्होंने FIR कटवाई थी हमारे नाम पे, कुछ एक जो बाय नेम FIR कटवाई थी उसमें झूठे साबित हुए, फिर इन्होंने एक बार फिर कटवाई है, उसमें भी झूठे साबित हुए। इन्होंने शायद कल या परसों, पता नहीं, वो तो अखबार में भी आ रही है आज, उन्होंने तीसरी बार हमारे नाम पे झूठी FIR कटवाई है। और जो अपना मंजीत कुंडू SDO है, जो मनदीप कुंडू, अब आप एक प्राइवेट कर्मचारी हैं, प्राइवेट कंपनी के सिंपल प्राइवेट कर्मचारी हैं, आप निगम में शामिल होना चाहते हैं, जो सरकार का निगम कौशल निगम है। हाँ जी, कौशल निगम में शामिल होना चाहते हैं, ठेका प्रथा से मुक्ति लेना चाहते हैं। तो उसके लिए तो एक प्रोसेस है ना, उसके लिए तो वो भरना पड़ता है कौशल निगम में, अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सर पूरे कर रखे हैं जी, एक्सपीरियंस हमारे पास है, क्वालिफिकेशन हमारे पास है और भी जो कुछ है मतलब रजिस्ट्रेशन हमने करवा रखा है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा हमारा। कितने साल से कर रहे हो आप प्रैक्टिस? ये हम ड्यूटी तो कर रहे हैं 2016 से, और जब से कौशल निगम मतलब जो बनाया गया है तब से हमने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है जी। तार तूर जोड़ने आ गए हैं, सब कुछ है मेरे भाई, 2016 से लगे हुए हैं यहाँ पे, जितना मतलब हो सके, बाकी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर है या नहीं है? आप बोल रहे हैं कौशल रोजगार। बिल्कुल है जी, आप चेक कर सकते हो, वाई वीडियोग्राफी के आप चेक कर सकते हो। अच्छा। हाँ जी, तो पूरे ट्रेंड है आप अपने बिल्कुल फील्ड में। जी। हम चाहते हो सरकार आपको शामिल करे? हम तो चाहते हैं जी, देखो, लेकिन अब हो नहीं रहा, वो क्या दिक्कत आ रही, कहाँ आ रही है वो। मुख्यमंत्री जी भी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, अपने से में से निकले हुए कह रहे हैं मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी और इनकी मजबूरी कमियां भी समझता हूं कि एक आम नागरिक की क्या क्या वो होते हैं। तो क्या उनसे संपर्क करने का प्रयास नहीं किया गया, उन तक पहुंचने का? नहीं मिले जी, मुख्यमंत्री जी से हम लगभग 3 बार मिल चुके हैं जी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुम्हारा समाधान करेंगे, समाधान का उन्होंने हमें मतलब पूरा आश्वासन दे रखा है। दे दिया समाधान का आश्वासन दे दिया भाई साहब। कितना विश्वास है समाधान का? तो इधर ये देख सकते हैं भाई, ये लोग बैठे हैं, बिजली का काम करते हैं, कंपनी के थ्रू जुड़े हुए हैं, लेकिन ये CM साहब से भी 3 बार मिल चुके हैं, लेकिन कोई समाधान इनका हो नहीं रहा। 3 बार मुख्यमंत्री से मिलने के बावजूद आश्वासन मिल रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं, एक और भाई है। हाँ जी भाई साहब, आप कितने साल से काम कर रहे हो? सर यहाँ पे पहले तो मैं आप पत्रकार महोदयों का अभिवादन करता हूँ, जो हमारी आवाज़ उठाने के लिए आप लोग हमारे पास आते हैं, जनता के सामने हमें प्रस्तुत करते हैं, हमारी मजबूरियों को, हमारे शोषण को आप प्रस्तुत करते हैं। और कितने साल की आप बात कर रहे हो, तो हमें 8 साल हो गए जी काम करते हो। 2016 से काम कर रहे हैं। कौशल रोजगार निगम जब बना था उस समय जो पिछले किसी और विभाग में जो ठेके के कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी हो या कोई भी कर्मचारी हो, तो वो सब कौशल में शामिल कर दिए गए थे। लेकिन इस विभाग में हमें, स्पेशली हमें जो कंपनी के अंडर काम कर रहे थे, उन लोगों को कौशल में शामिल नहीं किया गया। अब सरकार से, हरियाणा सरकार से और माननीय बिजली मंत्री अनिल साहब से हमारी यही मांग है कि हमने कोई गुनाह तो नहीं कर रखा है जी, कौशल है, हर काम में हम कौशल है, हम क्वालिफाई हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं हांसी का रहने वाला हूँ। और ये जितने भाई हैं सब हरियाणा के हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। इनके पास आधार कार्ड भी सारा हरियाणा का ही है? सबके पास है तो जी। कमी क्या बता रही है सरकार, क्यों नहीं शामिल कर रही है आपको?
कमी तो सर अब वो अधिकारी बताएंगे जी, तो क्या कमी बता रहे हैं। हम लोग तो सब चीज़ में क्वालिफाई करते हैं, हमारा डाटा नहीं जा रहा है या क्या हो रहा है वो तो अधिकारी बताएंगे या सरकार बताएगी। सरकार से हमने मांग की है, सीएम साहब को, एसडी से भी हम मिले हैं, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, आप लोगों का समाधान हो जाएगा। संध्या कंपनी के एमडी हैं या जो डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, वो क्या कह रहे हैं आपको? उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। जो हम मैनेजर जो बैठते हैं संध्या कंपनी में, अशोक कुमार जी हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। वो तो देखो जी, उन लोगों का काम है शोषण करना, मतलब गालियाँ देना। गालियाँ दे रहे हैं जी, FIR करवा रहे हैं झूठी। उस बंदे मतलब जिन आदमियों के नाम पर उन्होंने FIR करवाई, उनका सबूत तो दे हमें। तो इस कंपनी में केवल ये जो बैठे दिख रहे हैं इतने ही कर्मचारी हैं और भी हैं? नहीं, और भी हैं सर। तो क्या धड़े बटे हुए हैं इसमें? ग्रुपिज्म है क्या? कुछ लोग वहाँ हैं, कुछ चाहते हैं नहीं हो सोशल में, निगम में? ग्रुपिज्म नहीं है सर, कुछ क्या है ना कि कुछ बंदे ऐसे हैं जो घरों पे भी काम है, नहीं आ पाते डेली, इसलिए थोड़ा सा संख्या कम दिखती है। वैसे वरना सारे साथ हैं, सब होना चाहते हैं निगम में बिल्कुल शामिल। बिल्कुल सब होना चाहते हैं सर। कौन नहीं चाहेगा? एक ठेकेदार से पीछा छुड़वाए कोई कौशल में ले ले, कौन नहीं चाहेगा जी, सब चाहते हैं। तो भाई कुल मिलाकर बात ये है जो हमें समझ में आई है, ये लंबे समय से धरनारत हैं यहाँ पर, काफ़ी समय से बैठे हैं क्रांतिमान पार्क में, और इन सब का एक ही बात का कहना है कि हमें ठेका प्रथा से हटा करके कौशल निगम जो हरियाणा सरकार द्वारा एक कॉरपोरेशन बनाया गया है उसमें शामिल करो। हम सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें, और रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है निगम में। जो रजिस्ट्रेशन होता है कौशल रोजगार का वो भी करवा रखा है, लेकिन कमी है तो सिर्फ अब सरकार की हमें सुनवाई करने की। सरकार जो है सुनवाई करे और निगम में शामिल करे ताकि हमारा घर बार ठीक सुचारू रूप से चलता रहे। फिलहाल क्रांतिमान पार्क से मैं मोहित कुमार लेता हूँ इजाज़त। ये सभी धरनारत हैं, लगातार लंबे समय से धरना है। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इनका धरना आपको क्या लगता है, सही है, गलत है, वो सारे विचार आप रख सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।